शिखर आसन के बाद आगे क्या होने वाला है, कैसे हुआ, ये सब हमने विस्तार से भी डिस्कस किया है। अब बारी है एक्शन की। समझ तो लिया बाजार, अब क्या करना ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो हमारे चारों मेहमानों से मैं एक एक उनकी पसंद का स्टॉक जानना चाहता हूँ। शर्मिला जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या पसंद है आपको इस समय, इस बाजार में हाई पे क्या खरीदेंगे आप? थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और मैंने कहा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और आईटी ये ऐसे दो सेक्टर्स है जिनको यानी जिनमें और बढ़त होगी तो हम मार्केट्स को और ऊपर के लेवल्स पे देखेंगे अगर उनसे कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ा तो मैं फाइनेंशियल स्पेस से एक स्टॉक रेकमेंड कर रही हूँ, वो है M&M फाइनेंशियल। ऑफ कोर्स आई थिंक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखें कि किस तरह से एक समय पे काफी निराशाजनक न्यूज थी, सेबी हैड कम डाउन हेवीली ऑन देम और फिर वहां से उन्होंने उसमें से वो बाहर निकले और धीरे धीरे नंबर्स उनके बेहतर आने लगे। पिछले क्वार्टर के नतीजे बहुत अच्छे थे। तो ऑफ कोर्स मॉनसून की भी बात हो रही है, ये रूरल सेक्टर में खास करके ऑटो लोन्स देने का काम करती है ये कंपनी। लेकिन हमने देखा है कि हाल ही में दे आर आल्सो सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम प्योर ऑटो लोन्स, एमएसएमई वगैरह में भी एक वर्टिकल, क्योंकि एमएसएमई में ग्रोथ काफी है तो वहां पर भी उनकी एंट्री वो अपने सॉर्ट ऑफ मजबूत कर रहे वो वर्टिकल में। तो आई थिंक सभी चीजों को देखकर अगर उनकी आप ग्रोथ देखे, ट्रेजेक्टरी देखे, ओवरऑल एक टॉप डाउन व्यू देखे कि किस तरह से फाइनेंशियल स्पेस पॉइज्ड है आगे के 3-4 महीने देखे, तो सभी चीजों को देखकर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप ऐड कर सकते हैं और मेरे फर्स्ट टारगेट इसमें 380 के थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसमें मैं खाली इतना ऐड कर दूं कि 2-3 लोग बहुत इस पर बुलिश हैं। एक तो मैंने क्रिसिल की एक रिपोर्ट की थी, फिर एक MFI जो एसोसिएशन है उसकी की थी, और उन लोगों का ये कहना था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFC, माइक्रो फाइनेंस में ज़बरदस्त तेज़ी करंट फाइनेंशियल ईयर में, और इससे आगे भी 2-3 साल रहेगी। उनका मानना था कि इनका AUM कम से कम 30% ग्रो करेगा इस साल FY24 में, क्योंकि इनकी NPS बहुत कम हुए हैं, कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम हुई है और एफिशिएंसी में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में बहुत लोग बुलिश हैं, और मॉर्गन स्टैनली ने भी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि वो बहुत बुलिश है इसको लेकर के। तो ये तो हुआ पहला महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जो शर्मिला जी को पसंद है। 380 के टारगेट आपके लिए है। मानस जी, आपको क्या पसंद है? देखिए, उससे पहले महिंद्रा फाइनेंस मेरे को बहुत पसंद है और मेरे भी टेक्निकल टारगेट 370 के आते हैं, तो बहुत आसपास है फंडामेंटल और टेक्निकल टारगेट। मेरा जो पिक है वो टाटा कंज्यूमर है नीरज जी। पैटर्न्स को देखिए, कहने को तो लगेगा कि 200 रुपए से 800 रुपए तक स्टॉक चल गया, लेकिन पिछले 2 साल से स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है। कंसोलिडेशन था, 850 ऊपर की तरफ, 700 नीचे की तरफ, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली इसे हम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कहते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में एक इन्वेस्टमेंट का बेट लेना चाहिए, हर करेक्शन पे खरीदारी करिए, स्पेशली जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ना फिसले। तो 760 रुपए आप ध्यान रखिए, उसके नीचे जब तक ना जाए तब तक हर गिरावट पे खरीदारी करिए। टेक्निकल टारगेट जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसके टारगेट 1075 के आते हैं, तो वो आपको टारगेट सेट करने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 6 से 8 महीने में हम वो टारगेट देख लेंगे। मानस, पिंक पेपर तो आप पढ़ते नहीं है, लेकिन व्हाइट पेपर में भी तो खबरें छपती होंगी बिजनेस वाली, वो तो पढ़ते होंगे। अच्छा, इसमें ये टाटा कंज्यूमर है ना, इनके जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि उसमें अलग अलग सेगमेंट क्या देखिए। टाटा संपन्न के रिजल्ट देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटर थे। टाटा कॉफी जो कॉफी बेचते हैं स्टारबक्स की, उसका अकेले का रेवेन्यू 1000 करोड़ का था। ऐसे अलग अलग सेगमेंट में मैंने बोर्डरूम किया था इनका, तो बहुत ही ज़बरदस्त था, और उन्होंने कई सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही थी। तो फंडामेंटली भी ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे टाटा कंज्यूमर। तो 1075 का टारगेट इसमें आपके लिए, 760 का स्टॉप लॉस रखिए और हर गिरावट में बाई करिए। और FMCG तो वाकई मतलब जैसे टॉप सेक्टर है, हाई से हाई के बीच में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन रिटर्न FMCG ने दिया, और ITC वगैरह सब कमाल कर ही रहे। तो ये दूसरी पिक है आपके लिए। तीसरी पिक के लिए चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, आपको क्या पसंद है? HDFC बैंक, अभी मानस भी शुरू में शो के चालू में बोल ही रहे थे।
मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में ज्यादातर जो करेक्शन अभी आ रखी है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है स्टॉक के चारों तरफ एमएनए को लेके, बट लार्जली मेरा ये मानना है कि मर्ज्ड एंटिटी सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। एक अग्रेसिव टारगेट्स हैं ब्रांच एडिशंस को लेके, बाकी बिजनेसेस को लेके, तो उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। बैंक में अगर आप देखें तो एएमसी बिजनेस स्ट्रांग रहना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से स्ट्रांग रहना चाहिए, वैल्यूएशन अपटिक वो दोनों जगह से भी आनी चाहिए। रिटेल, एमएसएमई, कॉर्पोरेट बुक तीनों में ठीक ठाक ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं एटलीस्ट अगले 2-3 साल। एनपीएस का प्रेशर वैसे भी जनरली एचडीएफसी में आता नहीं है। जो एक चीज मेरे हिसाब से पिछले 3-4 साल में मिसिंग थी वो थी एक अग्रेसिव इंटेंट। अब मर्ज एंटिटी काफी अग्रेसिवली ग्रो करने की प्लानिंग में है, तो उसका फायदा आपको नंबर्स में दिखेगा। हो सकता है 1-2 महीना आपको थोड़ा सा लल रहे, क्योंकि मर्ज एंटिटी कैसे आती है सामने और क्या नंबर्स आते हैं नहीं आते हैं, कोई वन टाइम इफेक्ट आता है तो उसका फर्क आएगा, बट ज्यादा मैं कोई इम्पैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है अगर 3 टाइम जैसा कि स्टॉक अभी भी ट्रेड करता है, 3-3.25 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, और अगले 2 साल में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो 150-200 रुपए बुक में आराम से ऐड होने चाहिए। तो उस हिसाब से 200 तो लगभग यहाँ से 500 से 600 रुपए की अपसाइड बननी चाहिए, तो 2000-2100 के लक्ष्य के हिसाब से एचडीएफसी बैंक। अच्छा, इसमें एक खबर मैंने पढ़ी थी, ब्लूमबर्ग ने जो छापी थी कि शायद 20 जुलाई के आसपास तक वो डेट आ जाएगी, जब अभी मतलब पक्का नहीं, उनका अनुमान था, उन्होंने जो अपनी रिसर्च करके लिखी होगी रिपोर्ट, कि 20 जुलाई शायद वो डेट हो सकती है जहाँ पे मर्ज एंटिटी के लिए रिकॉर्ड डेट या कुछ आ जाएगी। और 25 और 42 का मेरे ख्याल में रेशियो है ना, शायद 25-42 का रेशियो है ना, कि इसके 25 के 42 मिलेंगे, और दोनों ही कंपनियां रोबस्ट हिंदुस्तान। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प फैक्ट आपको बताऊं मैं, आपने तो खैर पढ़ाई को, मैं आपको क्या बताऊंगा। एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कह लीजिए या बैंक कह लीजिए, जिसने वेल्थ भी क्रिएट किया है, और जो टोटल प्रॉफिट बनाती थी टॉप 20-30 कंपनीज, उसमें से 75% शेयर इनका होता है। ये डेटा है, मतलब इतनी रोबस्ट कंपनी एचडीएफसी बैंक है, जिसने जबरदस्त किया। प्रकाश गाबा जी अपने यहाँ तो 10 रुपए से होल्ड किए, जब ये आईपीओ आया था तब से उनके पास है, वो बेचते ही नहीं है। कोई कॉलर कुछ भी पूछो, कहते हैं मेरे पास तो है, मैं, आप मुझे बायस मान लीजिए, मैं नहीं बेच सकता इसको। तो इस तरह की कंपनी है या बैंक है एचडीएफसी, और अब उसमें एचडीएफसी लिमिटेड जो बड़ा वाला इसको कहते हैं वो इसमें मर्ज होगा। इस समय बहुत कॉर्पोरेट एक्शन चल रहे होंगे, आपने देखा, उन्होंने क्रेडिला बेच दिया, जो उनकी एजुकेशन लोन की फर्म थी, एचडीएफसी ने बेचा उसको, 9,000 करोड़ शायद उसमें से आएंगे। तो ये हुई आपकी तीसरी पिक, एचडीएफसी बैंक। राजेश जी, कलकत्ता की कंपनी है क्या कोई? जी नहीं, मैं दिल्ली की कंपनी दे रहा हूँ। अच्छा। बल्कि भारत की कंपनी दे रहा हूँ, कलकत्ता की नहीं। आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूँगा। इतने दिनों की जो ट्रैवल बंद थी पैंडेमिक वगैरह में, अब रिवेंज ट्रैवल के हिसाब से भले आप रेलवे स्टेशन चल जाओ या एयरपोर्ट चल जाओ, हर जगह आपको गजब की भीड़ नज़र आती है। आपने कई बोर्ड रूम में होटल्स वालों के साथ भी बात करी, सब जगह रूम रेंट बढ़े हुए हैं, वैकेंसीज नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों को दर्शा रही है कि आईआरसीटीसी एक अच्छा प्ले हो सकता है। इसके 4 डिविजन्स हैं, टिकट के, केटरिंग के, रेल नीर के और टूरिज्म के, और चारों ही बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। FY23 की अगर बात करी जाए तो रेवेन्यू जो आए ऑल टाइम हाई पे आए इस कंपनी के। बॉटम लाइन में 51% की बढ़त देखी गई। तेजस और वंदे भारत, ये 2 ऐसे नए प्रोडक्ट कह लीजिए या नई ट्रेन्स कह लीजिए जिस कारण से इनको फ़ायदा मिला है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से वंदे भारत में बढ़त हो रही है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी अच्छे नंबर्स होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिसीवेबल डेज थे, जो पहले इंडियन रेलवेज की तरफ से इनको पेमेंट मिलती थी, वो करीब 1 महीने के बाद मिलती थी, अभी 8.5% की जो पेमेंट है वो 1 दिन में मिल जाएगी, नेक्स्ट डे मिल जाएगी। तो एक तो इनके जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होने वाली है। दूसरे, रेल नीर जो कि पानी का डिवीज़न है, उसमें 15 लाख लीटर की इस वक्त कैपेसिटी है, जो कि 2025 तक ये 18.5 लाख लीटर की कर देंगे। तो एक्सपेंशन वहाँ पे हो रहा है। टिकट और पानी, ये 2 में इनकी मोनोपोली है इस पूरे बिजनेस में। टूरिज़्म पैकेजेस के हिसाब से जो इन्होंने टूरिस्ट वाला डिवीज़न चल रहा है वो बहुत अच्छी तरीक़े से लिया गया है कस्टमर के द्वारा, और डेट फ्री कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट 1.5 साल में आपने रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखी, वहीं आईआरसीटीसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। हमें लगता है कि अगर कोई 6 से 9 महीने तक स्टॉक को रखता है, टाइम होराइजन के साथ लेता है,
तो 780 रुपये के टारगेट इसमें आ सकते हैं। कंपनी सर बहुत रोबस्ट है, जितना बड़ा इनके पास डेटा है वो अनबिलीवेबल है, किसी के पास नहीं उतना बड़ा, चाहे वो अमेजॉन हो, कोई भी उतना बड़ा डेटा किसी के पास नहीं है, क्योंकि कितने वर्षों डेकेड्स का डेटा इनके पास है और बहुत डीप डेटा है। अगर इसको फ्री हैंड दे दिया जाए कि अपने हिसाब से आप खुल के बिजनेस करें, तो आप ये सोच नहीं सकते कि IRCTC क्या क्या कर सकती है। इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बस खाली सरकारी दखल न करे कोई, तो ये कंपनी तो सचमुच वंडर। अच्छा, इसी राजेश जी वंडर कर चुकी है। लिस्टिंग के बाद इसने ना जो धुआंधार रैली दिखाई थी, वो अगर आप इसमें डिस्काउंट करें तो इसने अल्टीमेट गेन लोगों को बना के दिए हैं, और बहुत कम समय में। तो और अभी भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है IRCTC में। और मैं एक बात बताऊं जी नीरज जी, आपने अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह की बात करी ना, तो इसमें जो कन्वर्शन रेशियो है ना, जैसे लोग आते हैं अमेजन की साइट पे, ये सामान देखते हैं, वो सामान देखते हैं और चले जाते हैं, कन्वर्शन रेशियो उतना नहीं है। बट IRCTC की वेबसाइट में कन्वर्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है। आप IRCTC की साइट में जब जाते हो तो ये सोच के ही जाते हो कि आपको आज कहीं जाना है, वहाँ के लिए आपको टिकट बुक करनी है। तो कन्वर्शन रेशियो बहुत हाई है इस कंपनी का। ये बिल्कुल सही कहा आपने सर, जाते इसलिए उसमें कि मुझे टिकट बुक करना, वरना तो मैं जाऊंगा नहीं। और सोचिए सिर्फ कंफर्मेशन वाले लोग उसमें इतने जाते हैं कि उनका डेटा बहुत ही रोबस्ट है। तो चौथी कंपनी है IRCTC, 780 का टारगेट 9 to 12 मंथ के लिए आप ले सकते हैं। तो 4 स्टॉक आपके सामने हमारे मेहमानों ने बताए, क्योंकि मन बहुत करता ना कि यार इतना ज्ञान तो हो गया, अब ज्ञान के आगे की कहानी ये है। तो 4 आपके लिए एक बढ़िया डिसेंट पिक्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, आप इनको रख सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इस हाई के मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए, साथ ही एक गिफ्ट भी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।